हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हेयर ट्रांसप्लांट ब्लॉग। थैंक यू फॉर 65 सब्सक्राइबर। और ये देख ही सकते हैं भाई, तो 11वां महीना हो गया है, 10वां महीना कंप्लीट होने को आ रहा है। और ये देख सकते हैं मेरी सर्जरी की हालत क्या है। देख ही सकते हैं भाई, हेयर ट्रांसप्लांट टोटली फेल्ड है, लापरवाही से हुआ है। ठीक है। और ये सारा का सारा मैं क्लिनिक को ही दोष देता हूँ टोटली। भाई मैंने पूरी अपनी केयर की है, अपनी मेडिसिन खाई है, ना इनके हेयर ट्रांसप्लांट का कोई 1% का भी इम्प्रूवमेंट है। और ना ही आप देख सकते हैं, ना पीआरपी ना मेडिसिन मेरे को लगी है, मेरे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते। पर इन्होंने जो है काम बहुत ख़राब किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं आज 26 जनवरी है, और 25 जनवरी को मैं इनके क्लिनिक गया था। और इन्होंने कहा था कि 20 दिन के बाद मेरे को हमको अपनी कंडीशन दिखाना। तो भाई वो सैटरडे के दिन 25 तारीख को मैं निकला क्लिनिक, 1 घंटे के रास्ता तय करने के बाद। तो क्लिनिक पहुंचा तो वहाँ पे डॉक्टर इमरान जो था वो अपनी सर्जरी में था। और कम से कम 2-3 घंटे के बाद मेरे को उससे लंच के टाइम पे वो बाहर आया था, तो मेरे से उससे थोड़ी सी बात हुई। उसने बोला कि भाई तुम्हारा रीट्रांसप्लांट होगा, मैं एक बार लोकेश से बात कर रहा हूँ। ठीक है। लंच के बाद वो बाहर चला गया, अपना ऊपर क्लिनिक की छत पे बात करने गया होगा। ठीक है। फिर क्लिनिक की छत से वो बड़ी आधे घंटे बाद वापस आया। मैं बोला भाई क्या हुआ, अब बात हुई। कह रहा अच्छा आप अभी भी मेरी वेट कर रहे हो। मैं बोला और क्या, मैंने आपसे बोला ही तो था कि भाई मैं आज तो फाइनल करके जाऊँगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और फिर बाद में मेरे को कैबिन में ले गया। और कैबिन में जाने के बाद कह रहा भाई रीट्रांसप्लांट होगा। तो मैं बोला भाई रीट्रांसप्लांट होगा तो मैं एक एक रुपया भी बेयर नहीं करूँगा। ठीक है। तो वो कह रहा मेरी लोकेश से बात हुई थी। मैं बोला क्या कह रहा है लोकेश। लोकेश जो है मैं आपको बता दूँ वो ऑनर है इस क्लिनिक का, और फाइनेंशियल डिसीजन मेरे ख्याल से वही लेता है। तो मैंने जो है बोला कि भाई मेरी लोकेश से बात करा दे भाई, मैं तो 1 रुपया भी बेयर नहीं करूँगा। वो कह रहा था कि मेरी बात हो गई है, वो लोकेश कह रहा था मैं फुल फ़ोन कर लूँगा। मैं बोला भाई बात ऐसी है कि मेरे को पता है कि लोकेश फ़ोन नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है। कह रहा वो कर लेगा कर लेगा। मैं बोला अब तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और मेरे को पता है लोकेश फ़ोन नहीं करेगा, मेरे को कंफर्म था कि वो फ़ोन नहीं करेगा। और अभी तक आज 26 जनवरी, आज पूरे दिन में उसकी कॉल कॉल नहीं आई है। और मैं वहाँ से चला गया। फिर देन मैं नीचे जो थी उसकी 2 टीम इमरान जो डॉक्टर है वहाँ का, उसकी टीम के 2 मेंबर मेरे को मिले। उन्होंने साफ बता दिया कि भाई नीचे जाके कि भाई हमसे क्या नाम है जो ग्राफ्ट है उसके अंदर स्लीटिंग के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हुई है, इस वजह से आपके ग्राफ्ट सर्वाइव नहीं किए हैं। और मैं बोला भाई ये मेरे को पता ही था कि मेरे को वो क्या नाम है, इतना तो मैंने यूट्यूब से आइडिया ले लिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ फेल हो चुका है। मैं बोला भाई कोई ना कोई तुम्हारी लापरवाही हुई है, इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट फेल हुआ है। इसके अंदर क्या नाम है मेरे 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट हुआ, मेरे पैसे भी गए और मेरे क्या नाम है टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। ना मेरे ट्रांसप्लांट तेरा असर किया, ना तेरी पीआरपी असर की, पूरा का मेरा टोटली मनी बिल्कुल वेस्ट हो गया। मैंने उसे अच्छे अच्छे से सुनाया। उसके 2 बंदे थे टीम के, इमरान तो खैर ऊपर ही था, और 2 बंदे थे जो नीचे लंच करके ऊपर आए हुए थे। ठीक है। मैंने अच्छे से सुनाया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि भाई, और कमल नाम का जो बंदा था उसने एक्सेप्ट भी किया कि भाई हमसे कोई ना कोई लापरवाही हो गई थी, गलती हो गई होगी, इस वजह से आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। और और हम जो हैं क्या नाम है, हमने क्या नाम है इमरान को भी कहा है रीट्रांसप्लांट करने के लिए, और लोकेश से भी हमने रिक्वेस्ट की है, ये वो फलाना ढिमकाना। कह रहे तुम्हारी भी तो लोकेश से बात हुई है। मैंने बोला भाई लोकेश से मेरी कोई बात नहीं है, लोकेश जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खुद फ़ोन कर लूँगा, मेरे को पता है उसका फ़ोन नहीं आया। फिर मैं क्या हुआ वहाँ से अपनी उन्हें सुना के अच्छे से कि भाई तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है, ये वो। ठीक है। अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता तो कोई और डिसीज़न लेता और तुम्हारी कंप्लेंट वगैरह फाइल करता। ठीक है। और इतना सुनू के मैं अपना वहाँ से घर निकल गया, क्योंकि मेरे को काफ़ी लेट हो रहा था, क्योंकि मैं 1 बजे का आया हुआ था और 4:30 पौने 5 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। मैं अपना 5:30 बजे तक अपना घर वापस आ गया। फिर देन मैंने उसे 5 सवा 5 बजे के करीब लोकेश को फ़ोन किया, पर वो मेरे पास 2 नंबर थे जो पहले मेरी लोकेश से बात होती थी। बंदों ने फ़ोन नहीं हुआ उठाया, बैकएंड से किसी लड़की ने फ़ोन उठाया, वो कह रही ठीक है मैं बात करवाती हूँ, आपका मैसेज पहुँचा दूँगी। फिर उसकी दोबारा कॉल आई। ठीक है। व्हाट्सअप कॉलिंग थी जो भी थी। तो दोबारा कॉल आने के बाद पता लगा किसी बंदे लड़के को कॉल दे दी, वो कह रहा है कि भाई मैं लोकेश बोल रहा हूँ। मैं बोला भाई तू लोकेश बोल रहा है। मैं बोला मैं लोकेश की आवाज़ पहचानता नहीं क्या, कौन लोकेश। मैं बोला क्यों घुमा रहा है भाई, क्यों झूठ बोल रहा है हैं।
जो तू लोकेश लोकेश कह रहा है। और फिर वो समझ गया कि ये पहचान गया, कह रहा ठीक है। वो जब गुगली हो गई उसकी बात पकड़ी गई तो कह रहा कि भाई मैं लोकेश तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, मैं आपको कॉल करवा दूँ। भाई आज 26 जनवरी हो गई है, पूरा 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी भाई 2 दिन से कोई कॉल नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि भाई इनका क्या डिसीजन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मेरे से ओटी की कॉस्ट मांग रहे थे 15,000 रुपये। मैंने बोला भाई ये ओटी की कॉस्ट मैं नहीं दूंगा भाई, 1 रुपया भी बेयर नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों दूंगा पैसे। ठीक है, मेरे भाई ग्राफ ख़राब हो गए, ठीक है, दोबारा मैं ग्राफ निकलवा नहीं सकता। ठीक है, और दूसरी बात मेरे पैसे लगे, और उसके अंदर क्या नाम है, टोटली लॉस तो मेरा हुआ, मनी से भी, टाइम से भी, हर चीज़ से भी मेरा लॉस हुआ है। ठीक है भाई, मैं क्यों बेयर करूँगा 1 रुपया भी। तो अब मैं क्लिनिक का नाम इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि ऐसा ना हो कि बात थोड़ी मेरी ख़राब हो जाए, कि जो थोड़े बहुत मेरे को अपने ग्राफ लगाने हैं। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास तो थोड़े वो पैसे वैसों की दिक्कत है कि मैं कहीं और से अभी करवाना नहीं चाहता। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनका फाइनल डिसीज़न हो जाए कि भाई पैसे लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देन मैं इनकी टीम की एक एक पोल पट्टी खोलूँगा। ठीक है, और आपके अलावा सबसे ज़्यादा तो मेरे को बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई इनकी पोल पट्टी मेरे को कैसे खोलनी है। और हर तरीके से इनका जो इंस्टाग्राम पे चैनल है उसका भी मैं पूरा का पूरा इनको रिज़ल्ट और इनको अच्छे से डिफेम करूँगा, ताकि जो भी इनके क्लिनिक तक पहुँच ना पाए। क्योंकि मैंने और भी, मेरे अलावा मैंने एक और बंदे के भी रिज़ल्ट देखे थे, नहीं आ रहे थे। और देन कुछ बंदे पीआरपी वगैरह और जीएफसी वगैरह कराने के लिए आ रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि पीआरपी और जीएफसी कराने के बाद भी हमारे बाल टूट रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों बस मेरे को नेक्स्ट सैटरडे तक का, सेकंड सैटरडे तक का टाइम दीजिए। ठीक है, मैं एक बार और विज़िट कर आऊँ। ठीक है, और इनके क्या डिसीज़न रहेंगे कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे क्या है क्या नहीं करेंगे। और फिर मैं इनकी जो है, जो भी कहते हैं कि खाट खड़ी करना, हर तरीके से इनको मैं करूँगा। ओके दोस्तों, भाई गुस्सा तो आता ही है ना, गुस्सा तो आता ही है भाई, पैसे लगे हैं। ठीक है भाई, टाइम के साथ मनी भी ख़राब हुआ है। ठीक है, चलो दोस्तों, गुड बाय। देखो दोस्तों, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पे पैचेस भी हैं, ये जगह तो बिल्कुल भी फिल नहीं हुई है, बिल्कुल भी। अब बंदे ने खुद ही एग्री कर दिया, कमल ने, कि भाई हमसे कोई ना कोई हुआ होगा। ठीक है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। ओके दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।